नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक। आज बात करेंगे बिहार पर और बिहार में जो हाल ही में एसआईआर लाया गया था उस पर। क्या एसआईआर से बिहार चुनाव होने से पहले ही चुनावों को पलट दिया गया? क्या 22 लाख वोटर जो 2024 में जिंदा थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री चुनाव में वोट दिया होगा, उन्हें अब मृत घोषित कर दिया गया? इस रिवीजन में कुल 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, जिसके बाद राज्य में वोटर्स की जो संख्या है वो घटकर करीब 7 करोड़ 24 लाख रह गई। लेकिन इन 65 लाख नामों को आप कम मत आंकिए, क्योंकि आपको याद दिला दे, पिछली बार सरकार बनाने के लिए चुनावों में महज दोनों पक्षों में वोटों का जो अंतर था वो 12,000 था। मतलब 12,000 के अंतर से बिहार में सीएम बना था। ऐसे में अगर कुछ हजार वोट इधर से उधर हो जाते तो यहाँ पर सत्ता पलट सकती थी। तो सवाल उठता है, यहाँ पर तो 65 लाख वोट काटे गए हैं, मतलब कहाँ 12,000, कहाँ 65 लाख। आप सोचिए कि इन आंकड़ों से इस चुनाव को कितना प्रभावित किया जा सकता है। जब लाखों लोग बिहार से बाहर हैं, कई प्रवासी मजदूरों को इस प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं है, तो चुनाव आयोग ने इतने कम समय में ये सब कैसे कर लिया, वो भी बिहार जैसे राज्य में? क्या ये वोटों का कोई बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं? इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इसे जून 2025 में लागू किया। आयोग का कहना है कि इससे फर्जी वोटर हटाए जाएंगे और डेड वोटर्स की सफाई होगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस सफाई में कई जिंदा और वैध वोटर्स भी लपेटे में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 22 लाख वोटर्स को मरा हुआ मान लिया गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इतने लोगों की मौत दर्ज नहीं हुई थी। मतलब 2024 के चुनाव के बाद महज एक साल में 22 लाख वोटर्स मर गए, जिसकी किसी को जानकारी भी नहीं। इसके अलावा करीब 35 लाख वोटर्स को माइग्रेटेड या अननोन बताकर बाहर कर दिया गया। लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों की ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार इन वोटर्स से जब बात की गई तो उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में पता तक नहीं था। एक बात यह भी है जो शायद चुनाव आयोग भूल गया कि पूरे देश में बारिश का मौसम है और इस मौसम में बिहार की जमीन का करीब 70% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है। इन 70 में से 30% हिस्सा ऐसा है जहां पर लोग सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, जहां पर उनकी जमीन डूब जाती है, उनके घर डूब जाते हैं, घर के साथ साथ उनके घर के कागजात भी डूब जाते हैं। ऐसे में ये लोग चुनाव से ठीक पहले बाढ़ के इस मौसम में एसआईआर में कहां उलझेंगे? सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का है जिससे यह सब कुछ किया गया। आयोग ने इस बार नागरिकता साबित करने के लिए 11 तरह के दस्तावेज मांगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड शामिल ही नहीं था। ये 3 दस्तावेज तो आम आदमी के पास सबसे पहले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की और चुनाव आयोग से पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, और जब आम लोग इन दस्तावेजों से पहचाने जाते हैं तो फिर इन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली संस्था नहीं है। चुनाव आयोग होता कौन है जो लोगों की नागरिकता तय करेगा? यह काम गृह मंत्रालय का होता है। प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई जगहों पर बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स ने लोगों से मिले बिना ही फॉर्म भर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ मृत वोटर्स के नाम पर भी फॉर्म जमा हो गए। एक याचिका में यहां तक कहा गया कि मरे हुए लोग भी अब फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि या तो ये प्रक्रिया एकदम लापरवाही से की गई है या फिर इसके पीछे कोई और नीयत छिपी है। मतलब साफ है, ये पूरी लिस्ट कहीं से भी सही नहीं लगती। जब वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो चुनाव कैसे सही होंगे? जब चुनाव ही सही नहीं होंगे तो परिणाम कैसे सही होंगे? कुल मिलाकर 65 लाख नामों को हटाने की तैयारी है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। राजनीतिक दलों की बात करें तो जेडीयू के कुछ सांसद खुद इस मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी सरकार ने अब तक इस पर चुप्पी साधे रखी। विपक्ष ने इस पूरे मामले को एक तरह से एनआरसी जैसा कदम बताया कि जहां दस्तावेजों की भूल भुलैया में आम आदमी की नागरिकता और उसका वोट दोनों गायब कर दिए जाते हैं। इंडिया गठबंधन ने तो इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश तक कह दिया। कुछ का यह भी आरोप है कि यह सब बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन जब जमीनी स्तर पर रिपोर्ट्स और बाकी पड़ताल की गई तो कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला। सबसे ज़्यादा असर उन प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। वे न तो सही समय पर फॉर्म भर पाए, न ही उन्हें कोई सूचना मिली कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका वोट कट सकता है। और अगर उनका वोट कटा तो फायदा किसे होगा? बिहार को जानने वाले जानते ही हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया कि
कि उसने करोड़ों फॉर्म रिसीव किए, लेकिन ये कैसे तय किया गया कि फॉर्म सही थे और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वाकई वो फर्जी थे या अनुपस्थित? अब बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काट देना, वो भी 1 महीने के भीतर, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती है या उस पर सीधा हमला? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या सत्ता के दबाव में काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उसने साफ कर दिया कि आयोग को पारदर्शिता और जवाबदेही दिखानी होगी। बिहार की जनता अब ये जानना चाहती है कि एसआईआर के पीछे क्या सच में सुधार की नीयत थी या इसे सत्ता को साधने का साधन बना दिया गया। एसआईआर की प्रक्रिया ने यकीनन पिछले 1 महीने में लोगों को परेशान कर दिया, जिसका परिणाम आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। इस मामले में और कोई भी बड़ी खबर होगी तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।